गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ कैलकुलेशन वाले पोर्शन को हम लोग अच्छा करेंगे। न्यूमेरिकल पेपर को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट यूज होता है वो मेनली है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मेनली। तो इस दोनों को अच्छे से समझेंगे। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं, फिर दूसरे लेक्चर में इंटीग्रेशन समझ लेंगे और भी बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन को क्लियर करेंगे हम लोग। तो आज इस लेक्चर में पहले डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आखिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, क्यों पढ़ते हैं, आखिर कैसे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूजफुल कॉन्सेप्ट मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होता है। मेनली हमारा ये क्लास लेने का मतलब ये है कि आप डिफरेंशिएशन के कैलकुलेशन को इतने अच्छे से सीख लें कि जहाँ जहाँ फिजिक्स के टर्म में यदि यूज होते हैं डिफरेंशिएशन के कैलकुलेशन तो आप आसानी से उसको समझ पाएँ। इसको मैथ वाले बच्चे की तरह आपको सीखना पड़ेगा। आप यदि इसको हल्के वे में लेते हैं तो बहुत दिक्कतें आएगी, क्योंकि फिजिक्स और फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उनके किसी भी टॉपिक को यदि डेराइव करेंगे हम तो 90% टाइम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही यूज होता है, इसलिए इसको समझते हैं। डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख दिए हैं, मतलब फार्मूला लिख दिए हैं, वो आपको याद रहना चाहिए। मेनली फिजिक्स में सिर्फ जरूरी पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि आप कितने छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले पार्ट को किसी पॉइंट पर स्टडी में ला पा रहे हैं। जैसे कि एक ग्राफ से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि मान लो जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है बताओ, वाई एक्सिस है, और ये कोई मान लो इक्वेशन है, ग्राफ दिया हुआ है। यदि हम मान लो ये ड्रॉ कर लें, देखो ये वाला पार्ट ये, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट पे टच कर रहा है। फिर यदि हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 2 पॉइंट पर टच कर रहा है। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पॉइंट के एक पार्टिकल पॉइंट पर आप उसका स्टडी करना चाह रहे हैं कि आखिर वहाँ क्या हुआ। जैसे कि मान लो ये ग्राफ को देख रहे हैं तो ये पॉइंट फिनोमिनन है, यहाँ देखो 2 पॉइंट पर टच करके इस पॉइंट का नाम P देते हैं, यहाँ Q देते हैं, R देते हैं। तो डिफरेंशिएशन जितना छोटा से छोटा कैलकुलेशन वाला पार्ट हो, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पर पार्टिकुलर पॉइंट पर हमको सब चीज़ डिफ्रेंशिएट करके बताएगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखो ये P पॉइंट पर टच करके बाहर निकल जा रहा है, मतलब यहाँ टाइम का वैल्यू आप 0 कह सकते हैं। एक इंस्टेंट में ये प्रोसेस हो गया है, एक इंस्टेंट में ये प्रोसेस हो गया है। वहीं दूसरे लाइन को देख रहे हैं तो ग्राफ 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, एवरेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, एवरेज। और इसको क्या बोलेंगे बताओ, इंस्टेंट। मतलब ये प्रोसेस इतना फास्ट हो गया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हो गया है कि हम उसको डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ टाइम टेंड्स टू 0 आ रहा है तो उस प्रोसेस को इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, और जहाँ टाइम को हम डिफाइंड कर पाएंगे उसको क्या बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे। इस पर भी हम आगे चर्चा करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है मेनली कि आप कितना छोटे से छोटे पार्ट को डील कर पा रहे हैं, कितना तोड़ के उसका बंटवारा करके आप उसको स्टडी में ला पा रहे हैं। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम लोग अच्छे से समझते हैं, फिर तब इसके बारे में हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट में देखेंगे। इनका देखो पहला रूल्स क्या होता है, देख लो कि जैसे देखो पहला फॉर्मूला लिखा गया है कि डी बाई डी एक्स ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल दिए हैं डी/dx, और ये के मतलब क्या होता है बताओ, कांस्टेंट फंक्शन। मतलब किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, 0 होता है। जैसे कि मान लो हम एग्जांपल लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो डी/dx ये 4 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। जैसे मान लो डी/dx यहाँ पर हो जाएगा, मान लो ये हो जाएगा, ये साइन 30 हो जाएगा। तो साइन 30 भी आपका क्या है बताओ, कांस्टेंट फंक्शन है बेटा। इसका भी आंसर कभी भी 1/2 के अलावा कुछ नहीं होता है, तो 1/2 इज ऑल्सो कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। मान लो डी/dx यहाँ पर हो जाएगा, मान लो पाई। पाई क्या है हमारा बताओ, कांस्टेंट फंक्शन है, इसका वैल्यू भी कभी नहीं बदलता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। मतलब दुनिया में जितना भी तरह का कांस्टेंट फंक्शन है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कभी नहीं बदलता है, उसको क्या बोलेंगे, उसका डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। बच्चे अभी यहाँ कन्फ्यूज होते हैं। जैसे कि देख लो यहाँ पर केवल ये इसका मतलब है कि 4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। x के बदले कुछ और भी रह सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर डी/dt 4 लिखेंगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 0। मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। यहाँ पर मान लो अदर एग्जाम्पल लेते हैं, डी/dp लेते हैं, यहाँ मान लो 5 लेते हैं, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 0। मतलब 5 का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो किसी के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। यदि कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा बताओ, 0 होगा। पहला रूल ये कहता है। फिर देखो दूसरा रूल, दूसरे रूल पे सवाल बनाते हैं। मतलब जैसे पहला देखो ये है कि x पर पावर n है, दूसरा देख लो यहाँ पर x पर पावर n है। यदि इस पर हम काम करना चाहते हैं, पहले पे काम किए मान लो, अब दूसरे पे काम करना चाहते हैं। मान लो x पर पावर n है,
यदि x पर पावर n है तो इसका यदि डिफ्रेंसिएशन करना हो तो फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। पहले फार्मूले को समझते हैं। ये x के रिस्पेक्ट में है, यदि मान लो किसी दूसरे रिस्पेक्ट में, मान लो dt के रिस्पेक्ट में है तो t पर पावर n क्या देना पड़ेगा बताओ, एन टी एन माइनस वन, मतलब फॉर्मेट वही रहेगा। यदि विथ रिस्पेक्ट टू चेंज होगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस जगह का चीज़ इस जगह का चीज़ दोनों सेम होना चाहिए, तब डिफरेंशिएशन को हम सोल्व कर पाएंगे। 3-4 रूल हम सिखा रहे हैं। पहला रूल नंबर ये है, फिर दूसरा ये है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो डी बाई डी एक्स पर पावर 5 है, एक्स पर पावर क्या है बताओ 5 है। देखो इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। अन की जगह यहाँ क्या है बताओ 5 है। अन का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पी बाई क्यू, प्लस माइनस सब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डरेंगे नहीं हम लोग। तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, अन की जगह क्या है बताओ 5 है, तो ये कैसे हो जाएगा बताओ, एन एक्स एन माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 5x पर पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी का और प्रैक्टिस करते हैं, इसी का प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे तरीके से। ये x पर पावर n का कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जब देख लो यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब और देखते हैं इसको, और देखते हैं, धीरे धीरे करते प्रैक्टिस करते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लो एग्जांपल दे रहे हैं डी बाई डी एक्स, मान लो रूट एक्स। अभी तो किसी किसी क्वेश्चन में ना एक्स पर पावर हमको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, हमको लाना पड़ेगा उसके फॉर्म में। ये 8, 9, 10 में आप जो यूज कर चुके हैं कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि मान लो इसको कैसे बनाएंगे, एक्स पर पावर लिख सकते हैं 1/2, ये 1/2 लिख सकते हैं। अब बताओ n की जगह पर क्या आ गया 1/2। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। जब आप फार्मूला लगा पाएंगे तब आप डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, आप ये ध्यान दीजिएगा। बताओ x पर पावर n का डिफरेंशिएशन किया गया है तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो फार्मूला लगा देंगे। क्या होगा बताओ, एन एक्स एन माइनस वन। देखो n की जगह पर 1/2 था, n लिए, x लिए, n माइनस वन लिए। ध्यान देंगे ये 1/2, ये क्या हो जाएगा बताओ -1/2। हम बार बार बोलते हैं, क्लास में बोलते हैं इस बात को कि x पर पावर माइनस नहीं रहने देना चाहिए, उसको पॉजिटिव कर लीजिए आप लोग। तो ये क्या कीजिएगा बताइए, नीचे ला लीजिए, x पर पावर 1/2 हो जाएगा, और ये 2 x पर पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा बताओ √x हो जाएगा। ये ध्यान देना है। मान लो फिर दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स है, ये मान लो 4 है और x पर पावर 5 है। देखो ऐसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 4 कांस्टेंट फंक्शन है। देखो डिफरेंशिएशन में, कैलकुलेशन करने के पीरियड में ये ध्यान देना है कि यदि कांस्टेंट फंक्शन किसी वेरिएबल फंक्शन के साथ रहता है तो उसको बाहर करते हैं। चाहे कांस्टेंट फंक्शन ऊपर में हो चाहे नीचे में हो, उसको बाहर कर लेंगे, कैलकुलेशन नहीं करते हैं उसका। या जैसे को 4 है, ये 4 बाहर कर लेंगे। हाँ, यदि 4 सिंगल फॉर्म में रहता, अकेले रहता, तब तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता, क्योंकि पहला रूल तो आपको ये पढ़ा चुके हैं कि केवल कांस्टेंट फंक्शन रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ 0 होता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये किसी के साथ है, x पर पावर 5 के साथ है, वो ऊपर में है, उसको बाहर करेंगे, उसको 0 मत कर दीजिएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ये बाहर कर लिए, x पर पावर 5। किसी बच्चे को लगता होगा x पर पावर 5 आ तो गया, x पर पावर n तो आ गया, लेकिन आपको ध्यान देना है फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x पर पावर n, ना कि 1/x पर पावर n। यहाँ x पर पावर n है लेकिन नीचे में है, हमको क्या करना है पहले बताओ बेटा, ऊपर ले जाना है इसको। ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेंगे बताओ, d बाई डी एक्स x पर पावर -5 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे बताओ, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देख लो यहाँ पर 4 बाहर है ही, इसको बाहर ही रखेंगे। x पर पावर n, n के जगह पर क्या है बताओ -5 है। हम बोलेंगे तो n का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो सकता है, सब पता है। तो यहाँ पर बताओ क्या लिखेंगे, n x n माइनस वन। तो बताओ ये -20 हो जाएगा, x पर पावर -6 हो जाएगा, -20 x पर पावर क्या हो जाएगा 6। इसको ऊपर से नीचे ला लिए, आपको बोले थे x पर पावर माइनस नहीं रहना चाहिए, प्लस कर लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। इस तरह कैलकुलेशन यूज करते हैं और बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं हम, तब मेरा माइंड काम करेगा अच्छे से, ठीक है। तब मेरा माइंड काम करेगा अच्छे से कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है डिफरेंशिएशन में। चलो दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देख लो यहाँ पर, देखो दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स है, ये मान लो ax² प्लस bx प्लस c है। जब बहुत सारा मल्टीपल टर्म रहे एक साथ में, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, इनटू डिवीजन का बात नहीं कर रहे हैं, इनटू डिवीजन के लिए हम आपको रूल बताएंगे। मेनली हम आपको प्लस माइनस के लिए बता रहे हैं कि जब बहुत सारा फंक्शन एक साथ रहे प्लस माइनस में तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के पहले आपको क्या करना चाहिए, ब्रेक कर लेना चाहिए। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स सारे के लिए है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ax², डी बाई डी एक्स bx, मान लो डी बाई डी एक्स ये c। अब एक बात बताओ, a
अल्फ़ाबेट भी जानते हो बेटा, कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, 1 2 3 4 पाई जी 8, ये सब कांस्टेंट फंक्शन है। उसी तरह अल्फ़ाबेट ए बी सी डी, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन को कैलकुलेशन करने के पीरियड में आपको बता चुके हैं कि उसको बाहर करना चाहिए। तो यहाँ पर बताओ क्या करेंगे, बताओ बाहर करेंगे, ए को बाहर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ये सब ऑल्सो कांस्टेंट फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बताओ बी कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पर फिर क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखो सी अकेले है, किसी के साथ नहीं है। किसी के साथ रहता कांस्टेंट फंक्शन तब ना बाहर करते। यदि वो सिंगल फॉर्म में है तो उसका आंसर क्या लिखेंगे बताओ, जीरो। का पहला नंबर रूल का यही मतलब समझाए थे कि प्योर कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है बताओ, जीरो होता है। ये ध्यान देना है। यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन था लेकिन वो एक्स के साथ था इसलिए बाहर किए। यहाँ भी एक कांस्टेंट फंक्शन था लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ था इसलिए बाहर किए। लेकिन वो अकेले तो उसका आंसर क्या लिख देंगे बताओ, जीरो लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन को लिखे हैं, बताओ एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x 2 माइनस वन। यहाँ बी कांस्टेंट फंक्शन बाहर है, एक्स पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1x 1 माइनस वन, ये जीरो तो है ही। यहाँ पर 2a हो जाएगा, 2 माइनस वन, तो यहाँ पर 1 लिख के कोई फायदा है नहीं। यहाँ पर b होगा x पर पावर जीरो, x पर पावर जीरो, किसी भी डिजिट पर पावर जीरो होता है तो वैल्यू क्या होता है बताओ, 1 होता है। तो यहाँ पर b इंटू 1 हो जाएगा प्लस जीरो हो जाएगा, 2ax प्लस b हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा जो अंडरलाइन कर रहे हैं, ये आप बार बार सॉल्व नहीं कीजिएगा। जैसे कि मान लो x का x के रिस्पेक्ट में तो आंसर 1 हो जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जांपल रहेगा, d बाई डी टी टी, इसको सॉल्व नहीं करना है, सीधा 1 लिखना है, समझ गए। यहाँ r रहे तो 1 लिखना है, dp बाई dp तो 1 लिखना है, dx बाई dx तो 1 लिखना है, dt बाई dt तो 1 लिखना है, dl बाई dl तो 1 लिखना है। मतलब सेम का यदि सेम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा बताओ, 1 आएगा। यही सब कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ेगा, ध्यान देना है। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये अच्छे से बनाइएगा आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं इसको, देखो बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं, लगभग 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर मेरा माइंड वर्क करने लगेगा कैलकुलेशन वाले पार्ट में कैसे डिफरेंशियल मैनली सॉल्व करना चाहिए। देख लो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ये रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर है। सबसे पहले देखो मैथमेटिकल टर्म को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल वाले फार्मूला पे जाएंगे कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस चीज़ का ध्यान रहे हम लोग को। जैसे बताओ ये देखो डी बाई डी एक्स है, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में पहले टूटेगा, तो ये क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बताओ, बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ये कट जाएगा, बताओ डी बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स बचेगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा बताओ, ये होगा 2 होगा। अब देखिए वही फॉर्मेट आ गया, ये प्लस के फॉर्मेट में आ गया, या माइनस भी रहता तो वही करते, पहले अलग अलग करते, नॉर्मल मैथ सॉल्व करके उसको अलग अलग करेंगे तब डिफरेंशिएशन लगाएंगे। यही आपको रूल सिखाए थे। यहाँ पर देखिए x हो गया प्लस यहाँ पर क्या हो गया बताओ, ये 1 बाय एक्स हो गया, फिर यहाँ बताओ डी बाई डी एक्स 2 हो गया। आपको दिखना चाहिए यहाँ पर कि ये केवल x है, देख लो। तो x के रिस्पेक्ट में भी तुरंत आपको बताएं कि 1 होगा, सॉल्व भी कीजिएगा तो 1 होगा। x पर पावर 1 मान लीजिए, एन एक्स एन माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, x पर पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 1 बाय एक्स है बच्चों, ध्यान दो, 1 बाय एक्स को x 1 नहीं कर देंगे, यहाँ x पर पावर तो 1 है लेकिन नीचे में है, इसको पहले ऊपर ले जाओ तब हम डिफरेंशिएशन के फार्मूला को सॉल्व कर पाएंगे। चलो यहाँ पर ये 2 प्योर कांस्टेंट फंक्शन देख लो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ 1 प्लस, अब देखो यहाँ x पर पावर n है, इसको सॉल्व करेंगे फार्मूला पे, क्या होगा बताओ, x पर पावर n का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, n की जगह पर माइनस 1 है, यहाँ क्या करेंगे माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, x पर पावर माइनस 2 0 हो जाएगा। आपको बोले हैं हमेशा कि x पर पावर माइनस नहीं रहने देना चाहिए, इसको पॉजिटिव ला लो। यहाँ पर क्या होगा बताओ, 1 बाय एक्स पर पावर 2 प्लस 0, यही आंसर हो जाएगा। इसको समझेंगे, ये सब मैथ में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, कैलकुलेशन वाले पार्ट को अच्छा करवा रहे हैं हम, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, देख लो दूसरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मान लो डी बाई डी आर 4/3 पाई आर क्यूब है। देखो थोड़ा सा ये फार्मूला आपको ना स्फीयर का वॉल्यूम जैसा फार्मूला दिख रहा है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब, कोई भी टर्म हो सकता है, किसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने के लिए हम लोग सीख रहे हैं, ये फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। बताओ आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है 4/3 पाई आर क्यूब को, तो यहाँ देखो 4/3 क्या है बताओ, कांस्टेंट फंक्शन है, पाई भी क्या है बताओ, कांस्टेंट फंक्शन, दोनों को क्या करेंगे बताओ, बाहर करेंगे। है देखो 4/3 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी आर आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 4/3 पाई रहेगा। अब बताओ ये आर पर पावर एन है
और किसके रिस्पेक्ट में करना है, आर के रिस्पेक्ट में करना है, तो दोनों तो सेम कास्ट का हो गया, समझ लो दोनों सेम फंक्शन है, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई हिचक नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे x पर पावर n होता है तो यहाँ r पर पावर n है, r के रिस्पेक्ट में, कहाँ दिक्कत है, दोनों फंक्शन एक जैसा कर सकते हैं। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसी की तरफ बोल लेंगे n r n माइनस वन। यदि मान लो t रहता तो कैसे लिखते n t n माइनस वन, ऐसे काम करते। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, n r n माइनस वन, देखो एकदम आसानी से समझेंगे, हड़बड़ नहीं करेंगे। 4/3 पाई 3, तो बताओ आर पर पावर क्या हो जाएगा 2, 3 3 कट जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर्मेट को समझना है, डरना नहीं है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, देख लो, इसको बनाओ यहाँ पर। अब छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले पार्ट को यदि हम फार्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, देख लो कुछ फार्मूला को यदि माइंड में सेट कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। जैसे देखो पहला फार्मूला ये सिखा रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, जीरो होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, माइनस साइन एक्स होता है। फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, 1/x होता है। ई पर पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो आगे चल के जब पढ़ाएंगे तो इसका आंसर एक्स ही होता है, ध्यान देना है। एक्स पर पावर एन का क्या होता है बताओ, एन एक्स एन माइनस वन होता है, बता चुके। ये रूट एक्स का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, 1/2 रूट एक्स होता है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट में जोरी पड़ता है, इतना सारा याद रखते हैं, उसके बाद आपको सिखाए ही और करवाते हैं इसको। देखो प्रैक्टिस, जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन है, देखो जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन है, d/dx यहाँ पर दे दिए 2 log x प्लस 3/2 रूट एक्स 5 साइन एक्स प्लस 4/7 ई एक्स। बहुत सारा क्वेश्चन दे दिए, जो मन में हुआ सब लिख लिए। सब देखो प्लस हो चाहे माइनस हो, कितना बड़ा क्वेश्चन हो, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सबको क्या करना है, पहले बताओ तो अलग अलग करना है। क्या करना है बताओ, अलग अलग करना है, ध्यान देना है इस बात को, अलग अलग करना है। तो क्या करेंगे, देखो d/dx ये क्या होगा बताओ, 2 log x, यहाँ क्या होगा बताओ, d/dx 3/2 रूट एक्स, ये क्या होगा है, देखो d/dx 5 साइन एक्स, फिर ये क्या होगा d/dx 4/7 ई एक्स हो जाएगा। देख लो ये अलग अलग हम लोग कर चुके हैं। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर देखो 2 कांस्टेंट फंक्शन है, 2 कांस्टेंट फंक्शन है तो हम आपको क्या बोला है, 2 कांस्टेंट फंक्शन उसको बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद फिर उसको दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। देखो 2 कांस्टेंट फंक्शन है, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, 1/x, यहाँ 3/2 बाहर होगा, लेकिन रूट x का डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ क्या लिखे हैं बताओ तो 1/2 रूट x। फिर देखो 5 को बाहर करेंगे, साइन x बचेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, cos x होता है। फिर देखो यहाँ पर 4/7 बाहर करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन है, किसी के साथ है तो बाहर करेंगे। यदि सिंगल कांस्टेंट फंक्शन रहता तो आंसर क्या होता बताओ, जीरो होता, लेकिन यहाँ किसी के साथ है। फिर देखो ई पर पावर एक्स का क्या डिफरेंशियल होगा, ई पर पावर एक्स ही होगा। यदि कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो यही पर आंसर रहने देंगे। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखो d/dx या मान लो यहाँ पर x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, अब बाय मान लो x है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एक थोड़ी याद रखिएगा आप लोग। जैसे a + b + c बाय मान लो 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a/3 b/3 c/3। थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर, इसी तरह कर सकते हैं इसको, तब इसको सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पर वही करेंगे, है देखो d/dx है, देखो x³ लिख सकते हैं, x² लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। देखो 1 कटा 2 कटा, यहाँ पर देखो क्या बचेगा बताओ, d/dx x² बचेगा, x बचेगा 1 बचेगा। अब बेटा इसको क्या करेंगे, जब प्लस के फॉर्मेट में आ गया अलग करना चाहिए, देख लो है, देखो d/dx x², यहाँ पर d/dx x बचा, फिर d/dx क्या बचा बताओ, 1 बचा, यहाँ x², ये x पर पावर आना क्या ना, आगे ना आगे बताओ, तो n x n माइनस 1, तो ये क्या होगा बताओ, 2x 2 माइनस 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 1 प्योर कांस्टेंट फंक्शन, इसका आंसर क्या होगा बताओ, 0 होगा। तो यहाँ पर देखो 2x + 1 होगा। इस तरह कैलकुलेशन वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे मेनली। ठीक है, अब और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सब टाइप के एक बार कर दें हम, ताकि आपको बेनिफिट हो। अब देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन को सिखाए, उसी तरह ये मेनली इतना सा फार्मूला याद रखेंगे तो मामला सेट हो जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे देते हैं, ताकि आप बनाते रहेंगे, समझ गए आप, ताकि बनाते रहेंगे इसको और प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रॉब्लम होगा तो क्लास में भी पूछ सकते हैं आप, मेनली क्वेश्चन तो क्लास में करवाया गया है। तो यहाँ पर HW लिख लेते हैं,
एच डब्ल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं अब प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन दे देते हैं, डी बाई डी एक्स रूट एक्स प्लस 2। दूसरा क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स रूट एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स। आप बेसिक मैथ पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अलग अलग करके डिफरेंशिएशन लगा लेंगे। जैसे देखो एक्स से पहले एक्स को करेंगे, फिर एक्स से रूट एक्स को करेंगे, फिर दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये ध्यान देना है। फिर तीसरा नंबर में देखो ये डी बाई डी एक्स है, यहाँ मान लो साइन एक्स बाय 5+4 है, ये ध्यान देना है। ये देखो डी बाई डी एक्स है, रूट एक्स बाय एक्स स्क्वायर है, ये 5 नंबर है देखो डी बाई डी टी है, देखो टी स्क्वायर 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 है। अलग अलग करके टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। मैं ये सब नॉमरिकल मैनली वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब निकालने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहाँ पर, ठीक है। फिर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, देखो डी बाई डी टी 4/3 रूट टी प्लस 4 है, इसको बनाएंगे। 7 नंबर डी बाई डी आर 4/3 पाई रूट आर है, देखो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा फंक्शन को ध्यान देना है। जैसे आर को आर के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, इनके अलावा जो फंक्शन है कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स क्यूब करेंगे। पहले इसको लिखेंगे, जैसे बता दिए आपको, रूल बता दिए जैसे उधर, वो करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में देखो डी बाई डी टी है, देखो ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 बाय रूट टी, इसको सॉल्व करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखो डी बाई डी एक्स, ये साइन 4 साइन एक्स कर दो, 5 कॉस एक्स कर दो, प्लस 4 कर दो। ये प्रैक्टिस कर सकते हैं 10 क्वेश्चन आप, और भी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, 100 एबव से क्वेश्चन क्लास में बताया गया इस तरह का क्वेश्चन आपको। मेनली ये वीडियो रिवीजन पर्पज से बनाया गया कि आप बार बार हमको मतलब ये ना बोले कि सर ये करवा दीजिए वो करवा दीजिए, तो मेनली कुछ चीज़ों को डाल दिए हैं। इससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा गुना क्लास में करवा चुके हैं। मेनली इसको सीखिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट याद हो जाएगा आपको, फिर आगे बढ़ते रहिए कैलकुलेशन में। थैंक यू।